बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रुला देने वाला वाक़या हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि मुल्क शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ता के दिन तौरात की तलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो इसमें 4 जगह नबी आखिरुज़्ज़मान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ देखी। यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते को फिर तौरात खोली तो आज 8 जगहों पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और तारीफ़ देखी। इसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते को फिर तौरात खोली तो यही तज़किरा 12 जगह मौजूद था। यहूदी सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा और काट काट कर जलाता रहा तो सारी तौरात इस नामो तज़किरे से पुर हो जाएगी। ये यहूदी अब सामने अपने साथियों से पूछने लगा कि मोहम्मद कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि वो एक झूठा शख्स है, माज़अल्लाह। बेहतर यही है कि ना तू इसे देखे और ना वो तुझे देखे। यहूदी कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात की कसम, तुम मुझे इसकी ज़ियारत से न रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। वो अपनी सवारी पर सवार हुआ और रात दिन मंजिल ब मंजिल चलता रहा। आखिर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इसकी मुलाकात हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत हसीन व जमील थे तो बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि शायद यही मोहम्मद हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात से रो पड़े और कहा कि मैं तो इनका खादम और ग़ुलाम हूँ। वो बोला, फिर मोहम्मद कहाँ है? अब सुलेमान अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि अगर विसाल की खबर सुनाता हूँ तो ये वापस हो जाएगा, और अगर ये कह दूँगा कि मौजूद हैं तो मैं झूठा होऊंगा। बालाहर कहने लगे कि मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सहाबा सब के सब गम में तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने यही समझा कि हजूर इनमें मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में एक एहराम सा मच गया और सब आहो बका करने लगे। इससे पूछने लगे कि तू कौन है जिसने हमारा ज़ख्म ताज़ा कर दिया? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है। शायद तुझे मालूम नहीं कि हजूर का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र की नाकामी। ऐ काश मेरी माँ मुझे ना जनती, और अगर जन ही दिया था तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी अगर पढ़ ली तो काश आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ पर नज़र न पड़ती, और अगर ये भी हो गया था तो काश मुझे आपकी ज़ियारत तो नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, क्या यहाँ पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद हैं? अगर हैं तो ज़रा वो मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और हुलिया मुबारक का तारुफ़ तो कराएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और फरमाया कि मेरा नाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। वो बोला, मैंने तेरा नाम भी तौरात में सुना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप हद से ज़्यादा ना लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोलाई पर था, पेशानी मुबारक कुशादा, आँखों की स्याही खूब स्याह थी, पलकें दराज थी, हंसी के वक़्त दांतों से नौरानी शुआएँ निकलती थीं। सीना मुबारक से नाफ मुबारक तक बालों की लकीर थी। हथेलियाँ मुबारक पर गोश थीं। कदमों के तलवे कदरे गहरे थे। बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थीं, मसलन कहनियाँ और घुटने मुबारक। आपके दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। यहूदी कहने लगा कि ए अली, तूने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ इसी तरह मौजूद है। फिर वो यहूदी कहने लगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा हो तो मैं सूंघना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सुलेमान जाओ और फ़ातिमा से कहो कि अपने अब्बा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुबा मुबारक ज़रा भेज दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम दरवाज़े पर आए। दरवाज़े को खटखटाना पड़ा तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई कि यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम दिया। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, मेरे अब्बा जान का जुब्बा मुबारक कौन पहनेगा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहूदी का सारा किस्सा सुनाया। आप जुब्बा निकाल लाईं जो कि 7 जगह से खजूर के रेशे के साथ सिला हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे पकड़कर सूंघा। फिर दूसरे सहाबा ने, फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा। सूंघकर वो कहता था कि वह कैसी उम्दा खुशबू है। फिर वो कब्र शरीफ पर हाज़िर हुआ। फिर आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा,
اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہنے لگا اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں گرا اور جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور پھر جنت البقیع میں اسے دفن کروا دیا۔ سبحان اللہ۔